एवेंजर्स डूम्सडे की कास्ट अनाउंसमेंट में एक तरफ एवेंजर्स को प्ले करने वाले एक्टर्स के नाम है, बीच में लोकी को प्ले करने वाले टॉम हिडलस्टन का नाम है और दूसरी तरफ एक्समैन का नाम है। और कोई चाहे कुछ भी कहे, मैं एवेंजर्स वर्सेस एक्समैन बैटल देखना चाहता हूं, चाहे हमें थोड़ी देर के लिए क्यों ना दिखे। एक्समैन अपने आप में बहुत पावरफुल है और एवेंजर्स फिलहाल ठीक से असेंबल्ड भी नहीं है, तो इसीलिए मैं आपके सामने लेकर आया हूं 10 ऐसे मोमेंट्स जो हम विटनेस कर सकते हैं एवेंजर्स वर्सेस एक्समैन के यूनिवर्स वर्सेस यूनिवर्स बैटल में। जैसे आप इन्फिनिटी वॉर में थॉर की एंट्री पर चिल्ला उठे थे, एंड गेम में कैप के म्योनिर उठाने पर आपके रोंगटे खड़े हो गए थे और आयरन मैन के स्नैप ने आपको हैरान करके रख दिया था, ठीक वैसे ही ये मोमेंट्स होने वाले हैं एवेंजर्स वर्सेस एक्समैन के कॉन्फ्लिक्ट में। द एक्सटिंक्शन। इनकर्जन का मतलब होता है एक्सटिंक्शन और एक्समैन और एवेंजर्स दोनों को इसका मतलब पता है। एक्समैन और सारी म्यूटेंट प्रजाति का खात्मा होने वाला था डेज ऑफ फ्यूचर पास्ट में, जहां उन लोगों ने लोगन को टाइम में पीछे भेजा सब कुछ सही करने। एवेंजर्स ने आधे यूनिवर्स को खोया है थैनोस के स्नैप में, जहां ओरिजिनल एवेंजर्स फिर पास्ट में गए सब कुछ ठीक करने। तो इन दोनों टीम ने ऐसा मोमेंट एक्सपीरियंस किया है जिसमें इनका वजूद मिटने वाला था और यही रीजन है एवेंजर्स वर्सेस एक्समैन बैटल होने का। इनकर्जन में किसी एक अर्थ को बर्बाद करना होता है ताकि इनकर्जन टल जाए, पर एक्समैन और एवेंजर्स दोनों ने बहुत कुछ खोया है, बहुत कुछ झेला है अपने अपने साइड को बचाने के लिए। तो किसी भी एक का अपने प्लेनेट को कुर्बान करना दूसरे को बचाने के लिए ये इम्पॉसिबल है। यही ग्राउंड है इस पूरे बैटल का कि कोई भी एक्सटिंक्शन की तरफ नहीं बढ़ना चाहता, तो अगला ऑप्शन है कि भाई लड़ो अपने प्लेनेट के लिए, लड़ो उस प्लेनेट को बचाने के लिए जिसके लिए आज तक आप लड़ते आए हो। साइक्लॉप्स वर्सेस कैप्टन अमेरिका। तो हम सब जानते हैं कि डूम्सडे एवेंजर्स वर्सेस एक्समैन वाली स्टोरी लाइन कैरी करने वाली है अपने इनकर्जन के इफेक्ट को दिखाने के लिए, पर हम जानते हैं कि दोनों ही दुनियाओं में हीरोज के लीडर वो दो लोग हैं जो पहले इन मामलों को बातचीत करके हल करना चाहेंगे। एक्समैन का लीडर साइक्लॉप्स और एवेंजर्स का लीडर हमारा नया कैप्टन अमेरिका यानी सैम विल्सन। तो कॉमिक की ही तरह हमें मूवी में दिखाया जाए कि कैप्टन और साइक्लॉप्स एक जगह आकर मिलते हैं और एक रास्ता ढूंढने की कोशिश की जाएगी, पर वो बात बनेगी नहीं क्योंकि म्यूटेंट्स वैसे भी एक्सटिंक्ट होने से डरते हैं और सैम के दिमाग में लीडर की भरी हुई बात चल रही है और दोनों के बीच डील स्ट्राइक नहीं हो पाएगी और वही मोमेंट होगा जब दोनों भिड़ पड़ेंगे और एक ऑल आउट एवेंजर्स वर्सेस एक्समैन वॉर शुरू हो जाएगी। एवेंजर्स एक्समैन से टक्कर नहीं ले सकते, तो अब ये एक साइड है जो हमें डूम्सडे में देखने को मिल सकता है। अब क्योंकि पिछले 5 फेजेस से हमने देखा है कि एवेंजर्स को अर्थ्स माइटीएस्ट हीरोज भी कहा जाता है, हीरोज का एक ऐसा ग्रुप जिसने हर बार जीत हासिल की है, पर इस बार उनका सामना होगा म्यूटेंट से, एक ऐसी रेस जिसके कुछ बीइंग्स ही मिलकर पूरे एवेंजर्स को रीस्ट्रेन कर देने का पोटेंशियल रखते हैं, जहां मैग्नीटो और जीन ग्रे जैसे ओमेगा लेवल म्यूटेंट्स हैं, चार्ल्स जेवियर जैसा अल्फा लेवल टेलीपैथ है जो कि किसी भी लड़ाई को शुरू होने से पहले ही खत्म कर सकता है, सबको ब्रेन डेड कर सकता है या डायरेक्टली सरेंडर करवा सकता है। तो मार्वल कॉमिक्स में भी जो रेसेस एग्जिस्ट करते हैं जैसे ह्यूमंस, इनह्यूमंस और म्यूटेंट्स, इनमें भी हमेशा से ही म्यूटेंट्स को ज्यादा सुपीरियर दिखाया गया है, तो वो हमें यहाँ साबित भी करके दिखाया जाएगा। सेंट्री यहाँ गेम चेंजर साबित होगा। अब ये बात तो हम सब मानेंगे कि एमसीयू में अभी हैवी हिटर्स की भारी कमी है और ऐसा कहा भी जा रहा है कि कैप्टन मार्वल इस मूवी में एक पैरेलल मिशन पर होगी, तो एवेंजर्स की टीम को वो मसल पावर की जरूरत पड़ेगी म्यूटेंट्स को ओवरपावर करने के लिए और ये कमी पूरा करेगा सेंट्री। अब सेंट्री ही क्यों? तो हमारा ऐसा मानना है कि सेंट्री वो बीइंग है जिसे रोक पाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है अगर वो ऑल आउट जाने की ठान ले तो। ऊपर से अगर एक्समैन ये भी सोचेंगे कि चार्ल्स की मदद से सेंट्री की कॉन्शियसनेस को सप्रेस कर देने का, तो वो उनकी सबसे बड़ी गलती होगी क्योंकि सेंट्री चार्ल्स जेवियर का सबसे बड़ा नेमेसिस बन सकता है। हम जानते हैं कि बॉब के अंदर 2 पर्सनैलिटीज बसती हैं, तो चार्ल्स अगर बॉब की कॉन्शियसनेस को सप्रेस कर देगा तो फिर बाहर आएगा वॉइड और तब शायद एक्समैन को यह एहसास हो कि सेंट्री से लड़ना ज्यादा आसान होता है उनके लिए क्योंकि अब तो उनके सामने वॉइड है। सैवेज हल्क एक वाइल्ड कार्ड होगा। तो अब जब हम चार्ल्स के नेमेसिस की बात कर ही रहे हैं तो हम हमारे हल्क को कैसे भूल सकते हैं? तो फिलहाल तो अभी मार्क रफेलो को फाइनल नहीं किया गया है कास्टिंग में, पर हम जानते हैं कि इस मूवी में हल्क ऑब्वियसली होने वाला है, तो हमारा ऐसा मानना है कि इनकर्जन एक ऐसा मेगा इवेंट है जहां डॉक्टर बैनर डिसाइड करेंगे कि अब उनका शांत हल्क इस मामले में कुछ मदद नहीं कर पाएगा क्योंकि अब यहाँ 2 दुनियाओं का फ्यूचर दाव पर है और उसके हीरोज आमने सामने आ चुके हैं और इस कंडीशन को हैंडल कर सकने के लिए पुराने हल्क की ही जरूरत पड़ेगी और फिर डॉक्टर बैनर अनलीश करे अपने नए हल्क को, द सैवेज हल्क।
टोटली बर्सर्क मोड में, जो बस एक ही चीज डिसाइड करके निकलेगा और वो है एक ही बार में जंग का रुख एवेंजर्स की तरफ मोड़ देने के लिए। तो हैवी हिटर्स की रेस में अपना हल्क अगर शामिल हो जाए तो वो मोमेंट देखने वाला होगा जब मैग्नीटो जैसे पावर हाउस के अगेंस्ट सेंट्री और हल्क एक साथ लड़ेंगे। थॉर वर्सेस फीनिक्स। अब हम जानते हैं कि एक्समैन के पास एक ऐसी मेंबर है जिसे उसके फुल पोटेंशियल पर रोक पाना इम्पॉसिबल है और वो है फीनिक्स फोर्स। पर हम ये भी जानते हैं कि मिडगार्ड के पास उनका एक तूफान का देवता है जो अपनी चहेती धरती को बचाने हमेशा आएगा और एक गॉडली बीइंग ही फीनिक्स फोर्स से लड़ सकने की कैपेसिटी रख सकता है। तो अगर डूम्सडे में एक्समैन ने मिलकर फीनिक्स को इन्वॉल्व कर लिया ताकि बैटल में उन्हें एज मिल जाए, तब तो फिर फीनिक्स से लड़ने लायक एक ही बीइंग होगा और वो है अपना थॉर। कॉमिक्स में भी थॉर ही वो आखिरी बंदा था जो फीनिक्स से टो टू टो जा पाया था। वहीं इतने सारे फेजेस और 4 मूवीज के बाद थॉर को ही इस फेस ऑफ के लिए आगे आना चाहिए, क्योंकि हम जानते हैं कि फीनिक्स अपने पूरे रैम्पेज में अकेले ही अर्थ 616 को खत्म कर सकने की पावर रखती है। वहीं कहानियों में एक बार कहा भी गया है कि जब तक तुम आसमान में इस बिजली की गड़गड़ाहट को सुन सकते हो तब तक कभी मत डरना, क्योंकि कोई है जो हमारी हिफाजत कर रहा है। थंडरबोल्ट्स द बैड साइड। अब इनकर्जन एक ऐसा इवेंट है जिससे सब अफेक्ट होंगे, तो ऐसे मोमेंट में यूएस गवर्नमेंट कतई नहीं चाहेगी कि वो इसके अगेंस्ट कोई एक्शन ना ले और शायद इसीलिए इनकर्जन को रोकने के लिए थंडरबोल्ट्स की टीम को सैंक्शन किया जाएगा कि वो ग्राउंड जीरो पर जाकर जरूरी काउंटर मेजर्स ले सके और उन्हें वहां बस एक ही मकसद से भेजा जाएगा कि उन्हें हीरोइज्म में इंडल्ज नहीं होना, इनकर्जन को टाल सकने की और अर्थ को बचा सकने की हर कोशिश और पॉसिबिलिटीज पर उन्हें एक्ट करना है और ऐसा करने का अगर एक भी रास्ता मिले तो उसे बिना सोचे समझे एग्जीक्यूट करना। अब इसके लिए चाहे दूसरे अर्थ का सफाया ही क्यों ना करना पड़ जाए। तो हमारा ऐसा मानना है कि थंडरबोल्ट्स की टीम बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड मिशन पर जाएगी जहां पर वो कुछ भी करके बस काम खत्म करना चाहेंगे और ऐसा हो सकता है कि वो अपने मकसद में कामयाब भी हो जाएं। चार्ल्स जेवियर द टेलीपैथ। अब एवेंजर्स वर्सेस एक्समैन के इस पूरे सिनेरियो में जो म्यूटेंट अकेले इस पूरे मामले को सिंगल हैंडेडली खत्म कर सकता है वो है द वन एंड ओनली चार्ल्स जेवियर। वो म्यूटेंट जिसने लिटरली कई बार इनरेज्ड फीनिक्स को शट डाउन करा है, डार्क फीनिक्स तक को होल्ड बैक करा है। एवेंजर्स वर्सेस एक्समैन में कंप्लीट फीनिक्स साइक्लॉप्स को एक चुटकी में शट डाउन और उसके पावर को कट ऑफ कर दिया था। और सिर्फ इतना ही नहीं, चार्ल्स की पावर्स इस लेवल पर जाते हैं कि वो एक ही साथ बैटल ग्राउंड पर मौजूद सभी हीरोज के माइंड में प्रेजेंट रह सकता है। चार्ल्स के होते हुए तुम कोई प्लान नहीं बना सकते, तुम कुछ डिसाइड नहीं कर सकते और इनफैक्ट अगर वो चाहे तो तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे। चार्ल्स कितना बड़ा थ्रेट है ये बात हम यहीं से जान सकते हैं कि मैग्नीटो जैसा एक ओमेगा लेवल म्यूटेंट भी खुद को अपने उस हेलमेट से प्रोटेक्ट करता है ताकि चार्ल्स उसके दिमाग में ना घुस सके, क्योंकि अगर चार्ल्स आपके दिमाग में घुस गया तो फिर वो लड़ाई उसी वक्त निपट जाएगी, फर्क नहीं पड़ता आप कौन हो और कितने ताकतवर हो। क्विक सिल्वर। तो अब ये है एकदम हाइप मोमेंट। आप इमेजिन करो कि एवेंजर्स वर्सेस एक्समैन बैटल का सबसे पीक पार्ट चल रहा होगा जहां सेंट्री मैग्नीटो से लड़ रहा है, हल्क पूरे म्यूटेंट्स को स्मैश करने वाला है, कैप्टन और साइक्लॉप्स हेड ऑन लड़े जा रहे हैं, थॉर और फीनिक्स एक दूसरे पर टूट पड़े हैं और तभी पूरा सीन एकदम से थम जाए, सब कुछ स्लो मोशन में चला जाए और एक बैकग्राउंड म्यूजिक शुरू हो, स्वीट ड्रीम्स, और एक जूते का क्लोजअप शॉट हमें दिखे और फिर सिल्वर बाल। कसम से ये जो मोमेंट होगा हम सारे फैंस पागल हो जाएंगे, क्योंकि एक बात तो हम सभी सुपर हीरो फैंस मानेंगे कि इवान पीटर के क्विक सिल्वर से ज्यादा जबरदस्त स्पीडस्टर का रिप्रेजेंटेशन किसी का भी नहीं रहा है। मतलब बंदा जितनी देर स्क्रीन पर रहता है एक एक पल $1 मिलियन सीन होता है और एक ऐसे ऑल आउट बैटल में इतना कूल मोमेंट कौन नहीं देखना चाहेगा। फैंटास्टिक फोर। अब ये है सबसे इंपॉर्टेंट साइड कि एवेंजर्स वर्सेस एक्समैन के इस भिड़ंत में रीड रिचर्ड्स किस साइड होंगे। तो हमारा ऐसा मानना है कि रीड कोई साइड नहीं चुनेगा, बल्कि ये वो इंसान होगा जो एवेंजर्स वर्सेस एक्समैन की इस जंग को रुकवाएगा। हम जानते हैं कि अगर एवेंजर्स और एक्समैन की ये जंग कंप्लीट हुई तो एक ना एक साइड खत्म होकर ही रुकेगी और इसी वजह से आप ये मानकर चलो कि इनकी बैटल कंप्लीट नहीं होने वाली, कोई ना कोई इसे रुकवा ही देगा और वो इंसान होगा रीड रिचर्ड्स। रीड ये पता लगा लेगा कि ये सब जो हो रहा है वो क्यों हो रहा है और फिर शायद वो दोनों वर्ल्ड्स के हीरोज को शांत करवा के आगे का प्लान बनाएगा कि उन सभी को टीवी की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि कोई है जो ऐसा करने के लिए निकल चुका है। हम सब जानते हैं कि अगर एवेंजर्स की एक्समैन से लड़ाई होगी एवेंजर्स डूम्सडे मूवी में तो वो पूरी मूवी में नहीं होगी बल्कि एक थोड़े से हिस्से में होगी, क्योंकि एवेंजर्स डूम्सडे में कई चीजें कवर होनी है। इनकर्जन, डॉक्टर डूम का आर्क, लोकी का सबसे मिलना, लोकी तक पहुंचने की रेस और बहुत कुछ। पर मेरे जैसे कई फैंस हैं जो हमेशा से देखना चाहते थे कि हमारे एमसीयू के एवेंजर्स फॉक्स के एक्समैन से भिड़ेंगे तो क्या होगा।
और ये वीडियो इसी ड्रीम के टॉप 10 मोमेंट्स है। पर आपका क्या कहना है एवेंजर्स के एक्समैन से भिड़ने के बारे में? क्या ये फाइट हेड ऑन होगी या ये एक तरफा लड़ाई है? कमेंट सेक्शन आपका है, खुलकर बात कीजिए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। साथ ही साथ एक स्टेप आगे आकर अपने फेवरेट चैनल को सपोर्ट करें मेंबरशिप लेकर। थैंक यू गाइज, दिस इज अमन सिन्हा एंड यू आर सुपर सुपर। पीस।